3 चीजें मैं ऐसी बताने वाली हूं तुम लोगों को आज की वीडियो में, जो अगर तुम लोगों ने फॉलो कर ली ना तो अपना रिजल्ट देखकर खुद ही तुम लोग शॉक हो जाओगे, इतना अच्छा कर लोगे। तो प्री बोर्ड्स हम लोगों के यार हो गए हैं, या फिर कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं, है ना, मतलब प्री बोर्ड्स वाले फेज में हम लोग हैं। बट इस फेज से निकल के बच्चों अब हमें जाना है यहाँ बोर्ड्स की तरफ। तो बोर्ड्स की डेट शीट जैसे कि आपको पता है आ चुकी है, सारी डेट्स हमारे हाथ में है कि किस डेट को हमारा कौन सा एग्जाम होने वाला है। जरूरत है तो हमें केवल एक सही स्ट्रैटेजी की। देखो, मैं नहीं मानती कि हमारे पास 2 महीने बचे हैं, ठीक है। हाँ, आप बोल लो भाई कि आज तो हमारे पास 15-16 तारीख है, 16 तारीख है आज हमारी, 16 जनवरी है और फेब को भी ले लो। बट नहीं, मैं फेब को बिल्कुल भी काउंट नहीं करती, बिकॉज जैसे जैसे हम पेपर के पास आते हैं ना, वैसे वैसे अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हम लोग पैनिक होते हैं। और जिस कंसंट्रेशन के साथ हम अभी पढ़ सकते हैं ना, जिस फोकस के साथ हम अभी पढ़ सकते हैं, वो हम तब नहीं पढ़ पाते, राइट। तो मैं फेब को इंक्लूड नहीं करती, फेब मैंने रख रखा है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो 1 महीना मैं अपने साइड से लेकर चलती हूं कि हाँ भाई 1 महीना है हमारे पास और हमें इसमें लग के ना जितनी हमारी कसर बची है हमें पूरा कर देना है। अपने माइंड में, अपने दिमाग में आप लोग ये बिठा लो कि बस ये 1 महीना है, ये सिर्फ 30 दिन है। अगर इस 30 दिन में मैंने पढ़ाई कर ली तो बोर्ड से जो पहले वाले दिन होते हैं वो भी मेरे आराम से कामली बीतेंगे, बोर्ड के एग्जाम्स भी आराम से कर पाऊंगा और बाद में मुझे रिजल्ट की टेंशन भी नहीं होगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया शर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे, जहां पर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को 3 चीजें ऐसी बताने वाली हूं जो आई रियली वांट इट्स हाई टाइम आप लोग फॉलो करो, एंड अगर आप करोगे तो रिजल्ट्स आपको खुद दिखेंगे। नंबर 1 सबसे पहले है बच्चों माइंड सेट, यानी कि भले ही आपके प्री बोर्ड्स हो गए हों, अच्छे गए हो, बेकार गए हो, जैसे मर्जी गए हो, या आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हो और आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जरूरत है तो एक राइट माइंडसेट की। कैसा माइंडसेट? अब जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत सारे बच्चे लाइव सेक्शन में कमेंट करते हैं मैम डर लग रहा है, मैम डर लग रहा है, मैम डर लग रहा है, और मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि डरने से कुछ नहीं होगा। अभी जरूरत है अपने माइंड को सही ट्रैक पे लेकर आने की कि भाई देख इतना ही टाइम है, अब नहीं तो वो तुम डर के बिता दो और नहीं तो उसमें तुम मेहनत कर लो। सो सबसे पहले यूटिलाइज योर टाइम। ये इस बात को समझो कि एक एक मिनट अभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी स्कूल से छुट्टियां मिलती है उन्हें हमें यूटिलाइज करना है, और अगर स्कूल में कुछ काम का नहीं हो रहा तो हमें छुट्टी लेनी है। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। फालतू की बकैती काटने हमें स्कूल में नहीं जाना। अगर काम का हो रहा है कुछ, वेल एंड गुड, जाओ आप आराम से जाओ। अगर कुछ काम का नहीं हो रहा, आपको पता है अब तो प्री बोर्ड्स भी हो गए, सिलेबस भी कंप्लीट है, अगर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो देने तो जाओगे ही ऑफ कोर्स, बट अगर कुछ काम का नहीं हो रहा आप छुट्टी ले लो, क्योंकि वो छुट्टी हम यूटिलाइज करेंगे हमारी पढ़ाई में, वहां से 7 घंटे बचाएंगे और यहाँ पढ़ाई में लगाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त अब सबसे पहले अपने दिमाग को आप लोग सही ट्रैक पे लाओ कि भाई डरने से कुछ नहीं होगा, मेरे को नहीं डरना, मेरे को फलाना कुछ नहीं करना, मेरे को केवल और केवल अपना दिमाग सही रखना है। मैं जिन एरियाज में वीक हूं मुझे उसमें मेहनत करनी है, मुझे काम करना है और मुझे खुद को सही ट्रैक पे लेकर आना है ताकि मेरा बोर्ड का पेपर में मैं मचाकर आ पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये अपना दिमाग में सेट कर लो, जितनी भी आपसे गलतियां हुई हैं उन सबको भूल जाओ, पेपर जैसे भी हुए सबको साइड में रखो, गलतियों को ध्यान में रखो, गलतियों को अपने ऊपर हावी मत करो, ठीक है। और एक लंबी सांस लो, ठीक है मैम, ये हम कर लेंगे। अब आगे दूसरी चीज है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हार्डवर्क मैं मान के चल रही हूं मेरा हर एक बच्चा कर रहा होगा, हार्डवर्क आप लोग कर रहे होगे, आप लोग मेहनती हो, और नहीं भी मेहनती हो, हाफ ईयरली में बेकार नंबर आए होंगे तो थोड़ा बहुत डर लगा होगा, तो वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, है ना। तो अगर खाली वर्क कर रहे हो तो हमें हार्ड और स्मार्ट उसमें ऐड करना है, अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो हमें स्मार्ट वर्क उसमें ऐड करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अब हमें फॉलो करनी है। अब आप लोग वो वाले टाइम टेबल्स देखना भी छोड़ दो और वो वाले टाइम टेबल्स को फॉलो भी करना छोड़ दो कि 9 से 10 मैं उठूंगा, 10 से 11 मैं नहाऊंगा, ब्रश करूंगा, 11 से 12 मैं पढ़ूंगा। ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वर्क बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसे आप छोड़ दो। हाँ, टाइम ऑब्वियसली आपको देखना है, बट ये टाइम के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो सकती। अब आप लोग क्या करो, अपने आप को 2-2 का स्लॉट दो। मान लो आपके पास पढ़ने के 5 घंटे हैं, अब अगर आपका स्कूल भी है ना, आपसे जल्दी भी नहीं उठा जाता, आप लोग रात में पढ़ सकते हो। रात में आप लोग अपना 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो, या 8 बजे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो अगर छुट्टी है तो आपको सुबह पढ़ना पसंद है, आप लोग सुबह पढ़ सकते हो, तो ऑब्वियसली 4-5 घंटे तो निकालोगे पढ़ने के लिए, राइट। अब आप अपना टाइम उन चीजों में वेस्ट मत करो कि मेरे को ट्यूशन भी जाना है, मेरे को यहां भी जाना है, मेरे को नहीं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, ये मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूं। अगर मैथ्स में आपको चैप्टर करा रहे हैं आगे का,
8वां चैप्टर जो आपको आता है ना, पर दूसरा चैप्टर आपको नहीं आता, फिर भी आप 8वें चैप्टर की क्लास देखने जा रहे हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। रेदर देन आप दूसरे चैप्टर पे अपना फोकस करो जो आपको नहीं आता। ठीक है, तो आप अपने जो भी स्टडी आवर्स है उनको 2 स्लॉट्स में डिवाइड करो, क्योंकि इकट्ठे बैठ के तो आप भी नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन माइंड है, 50 मिनट के बाद नहीं ज्यादा फोकस कर पाता, ब्रेक की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसीलिए आप लोग एक स्लॉट में अपने 2 सब्जेक्ट रखो। आप इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग भी कर सकते हो जैसे आपका मन करे, कि मैथ्स के साथ एसएसटी कर लिया, इंग्लिश के साथ साइंस, जैसे भी, बट एक स्लॉट में आप 2 सब्जेक्ट्स रख सकते हो और आप टॉपिक वाइज पढ़ो। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है, बट आप टॉपिक वाइज पढ़ो कि यार मैथ्स में ना आज मैं इस चैप्टर के इतनी एक्सरसाइज करूंगा, और ये रहा तेरा 1 घंटा शुरू हो रहा है, लगा दो अपना टाइमर। ऐसे ही मैथ्स कंप्लीट हुआ, 10 मिनट का ब्रेक लिया, इंग्लिश में यार आज मैं ये 2 चैप्टर्स का रिवीजन करूंगा ही, 1 घंटे का टाइमर लगाया, खत्म करो। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा लंबा ब्रेक लो, आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर बैठो अपनी साइंस और एसएसटी के साथ कि यार साइंस में अगर चैप्टर मान लो मेरा 8 पेज का है, बड़ा चैप्टर है, तो उसे पेजेस में डिवाइड कर दो या टॉपिक में डिवाइड कर दो कि साइंस में मेरे पास ये 6 टॉपिक है एक चैप्टर के अंदर, तो मैं 3-3 करके पढ़ूंगा, है ना। तो 3 टॉपिक पढ़े, थोड़ा ब्रेक दिया, एसएसटी पे आ गए, एसएसटी पे 3 टॉपिक्स पढ़े, उसके बाद कल जब हमने साइंस दोबारा उठाया तो बचे हुए 3 टॉपिक पढ़े। तो इस तरीके से पढ़ना है ना। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि भाई मैंने आज कुछ किया है, मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है, ऐसा आपको फील हो। ये नहीं है कि भाई मैं तो 10 से 11 पढ़ूंगा और 10 से 11 में मैंने किया क्या, 1 ही पेज में पढ़ पाया, रीड ही कर रहा था मैं तो बस, तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो 1 महीने में आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। तो आप बैठो और अपने से एक टाइम टेबल बनाओ, अपने से एक स्ट्रैटेजी बनाओ। कैसी स्ट्रैटेजी? इस पैटर्न की स्ट्रैटेजी कि भाई ये मेरे पास दिन है, लिखो, दिन लिखो अपने सारे के सारे डेट वाइज, 17, 18, 19, 20, है ना, और उसमें लिखो कि इन घंटे में पढ़ने वाला हूं एंड इन घंटों में मैं इन स्लॉट्स में पढ़ूंगा। और जरूरी नहीं है कि आप पूरा 2 महीने का, 1 महीने का पहले से ही बना लो, नहीं, आप 3 दिन का बनाओ, फिर 3 दिन खत्म हो, फिर 3 दिन का बनाओ। इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ो, टाइम वाइज नहीं पढ़ो। ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट अपने आप को टेस्ट नहीं करते, है ना। उन्हें पता नहीं चलता कि मैम हम क्वेश्चन कैसे याद करें, हम लोग शुरू कहां से करें, जो आप बच्चों का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो शुरू मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको राइट माइंडसेट के साथ शुरू करना है। ठीक है, अगर आप मैस होके मैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो एक लंबी सांस लो, बैठो, है ना, एक लिस्ट बनाओ अपने सिलेबस की, क्योंकि जब इंसान के आगे गोल लिखा होता है ना, मुझे क्या करना है, तो वो उस पर ज्यादा फोकस कर पाता है इंस्टेड ऑफ कि आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई एक चीज है जो आप नहीं कर रहे, है ना, तो वो कांस्टेंट आपको परेशान करेगी और आप फिर जो पढ़ रहे हो उस पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप लोग एक लिस्ट बनाओ अपने सिलेबस की, अपने जैसे मैंने आपको बताया डिवाइड करो टॉपिक वाइज और फिर पढ़ने बैठो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। तीसरी चीज आती है क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद करें। ठीक है, टेस्ट कैसे करें खुद को। देखो स्पेशली इंग्लिश में ये चीज आती है कि मैम क्या खुद से बनाकर हम लोग लिखाएं। खुद से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स दिए टेलीग्राम पे। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही लिंक है, ताकि आपको सारे फ्री क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ वहां पे मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब मैं आपको देती रहती हूँ टेलीग्राम पे, क्लास में भी कराती रहती हूँ। राइट, बच्चे बोलते हैं मैम ये सारे रटने हैं, नहीं, मैं आपको वो इसलिए देती हूं कि इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन घुमाकर वो दे सकते हैं, जरूरी नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन देंगे। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। आपने जब सारे क्वेश्चंस की एक डीप रीडिंग कर रखी होगी तो वहां पे कोई भी XYZ क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ में आया? तो जब यहां से फ्री रहोगे ना तब अच्छे से याद भी कर पाओगे। अब सबसे पहले आप लोग अपनी गलतियों से सीखो, जो भी आपकी हाफ ईयरली में गलतियां हुई हैं या अगर आपके प्री बोर्ड का पेपर हो गया तो आप क्या क्या गलतियां करके आए हो उसको सीखो। नंबर 1, मिस्टेक्स को पॉजिटिव तरीके से लो। इस वक्त नेगेटिव तरीके से हमें नहीं लेना कि अरे यार गलती हो गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो नालायक हूं। नहीं, इनको एक पॉजिटिव आउटलुक से देखो कि अब गलती हो गई, अब आगे नहीं करनी, इसको मुझे सुधारना है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आप पेपर में क्या लिख कर आओगे, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चंस ही आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर 2 कारणों की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो आपको क्वेश्चंस वहां पर मिलते हैं, आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से लिखना है, पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है। और दूसरा जो काफी ज्यादा एक तरीके से तुम लोग बोल सकते हो कि भाई सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम, है ना। अब बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है
क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाते पेपर को। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी सैंपल पेपर है, आप प्रैक्टिस तो करोगे ना कि हाँ भाई मुझे तो प्रैक्टिस करनी है इसकी, राइट। मान लो मैंने 3 घंटे का टाइमर लगाया और 3 घंटे का टाइमर लगाने के बाद मैं बैठ गई अपना सैंपल पेपर लेकर, और फिर मेरी एक आदत बन गई कि हाँ 3 घंटे में मुझे पेपर खत्म करना है। ऐसी आप सिर्फ याद करके जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, पेपर में आपको टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा, पेपर छूट जाएगा। अब सैंपल पेपर बहुत सारे हैं, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो, बट एक सैंपल पेपर जो काफी अमेजिंग है वो है एड्यूकाज़ोन का सैंपल पेपर, जो आप लोग देख सकते हो। ये सैंपल पेपर सारी ही सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने निकाल रखे हैं, तो चाहे आपका मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, यहाँ तक कि हिंदी के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे और साइंस के पेपर्स भी। ठीक है, अभी मेरे हाथ में फिलहाल इंग्लिश की बुक है, तो इस बुक के अंदर आपको 10 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व्ड भी हैं, अनसॉल्व्ड भी हैं, साथ ही साथ जो सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर निकाल रखा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये बुक देखनी हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना पढ़े बोलते हैं याद कैसे होगा। तो बेटा बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक मैं खाना उठाकर मुंह में डालूंगी नहीं मेरा पेट नहीं भरेगा, ये वो वाली बात है ना। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे, आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आपको याद नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है मुझे एक जगह बैठ के याद नहीं हो रहा, आप घूम घूम के याद करो। और जब भी आप पढ़ने बैठे हो आप ये मत सोचो यार मेरे पास तो बहुत सारा है। जब आपने ये सोच लिया ना पढ़ते हुए मेरे पास तो बहुत सारा है, तो वहां पर आपका आधा बैटल आप हार गए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उस पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। मान लो मैं ये बुक खोल के सैंपल पेपर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने बुक खोल ली, मैं सैंपल, अब ये करते करते ना मैं इंग्लिश का सैंपल पेपर रही हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, यार मैथ्स का तो बहुत सारा बचा है अभी, यार मैथ्स के तो अभी 3 चैप्टर हैं, यार साइंस भी नहीं पढ़ा। तो उससे क्या हो रहा है, ना तो मैं वो पढ़ पा रही हूँ ना मैं इस पे फोकस कर रही हूँ। समझ रहे हो? जब आप लोग एक इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओगे ना तो सारे सब्जेक्ट आप लोग कवर कर पाओगे, साथ ही साथ अपने सैंपल पेपर्स आप लोग कर पाओगे। वीकेंड पे आप लोग अपने सैंपल पेपर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या हर 3 दिन के बाद एक सैंपल पेपर उठा लिया, लगा लिया, है ना, स्कूल से छुट्टी ले ली, उसमें सैंपल पेपर कर लिया, तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए तो अब रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, साथ साथ हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जस्ट इन केस अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई सवाल और भी कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। इंग्लिश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस चैनल पे तुम्हें हर चीज़ का 1 शॉट क्वेश्चन आंसर्स एवरीथिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करती हूँ। सो दैट्स इट। अगर स्टिल बच्चों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल सी यू गाइज टुमारो। कल होगी अब हमारी क्लास, आपको चैनल पर लाइव इवेंट दिख जाएगा। सो आई विल सी यू गाइज देयर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।